हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ये हमारी जो 12th क्लास की सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। इसका यूनिट 10 इसलिए है क्योंकि जो हमारी फर्स्ट बुक है उसमें 9 चैप्टर है। ठीक है, तो सिलेबस कैसे हम आगे चलेंगे उसका हमने सेकेंड लास्ट वीडियो जो था उसमें डिस्कस किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि हम किस बेसिस पे आगे चलेंगे। हमने ऑर्गेनिक की पहले क्यों लिया है उसका भी आपको उसमें मिल जाएगा रीज़न। ठीक है, तो जब हम इस नाम को देखते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, तो हमारे फर्स्ट माइंड में हमें यही पता चलता है कि यहाँ पे हेलो मीन्स जो हेलोजन ग्रुप है उसकी बात हो रही है। अब हमारे हेलोजन कौन कौन से होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जो 17th नंबर ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। उसमें एलिमेंट है हमारे पास FCl Br I एंड At। ठीक है, ये हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो इसमें हमारे जो मोस्टली यूज होंगे वो कौन से होंगे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा होती है तो वो इजीली रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और आयोडीन का साइज़ बड़ा है, फिर At का भी साइज़ बड़ा है तो वो इजीली रिएक्ट नहीं करते। तो क्लोरीन और ब्रोमीन की हम ज़्यादा पढ़ेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने पीरियड में जो हेलोजन फैमिली होती है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो सबसे हाई होती है। और पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं उसके प्रोस्पेक्टिव से भी आपको ये बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इसका नाम, तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स ऐसे कंपाउंड। एल्केन्स में वो कंपाउंड आएंगे जो एलिफेटिक होंगे। अब एलिफेटिक क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेंगे, और एरिन्स में आएंगे जो एरोमेटिक होते हैं। मीन्स ऐसे एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड जिसके ऊपर कोई भी हेलोजन एटम अटैच होगा उसको हम पढ़ेंगे इसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में। यानी हमारे पास अगर कोई सिंगल चेन कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है सब, ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई हेलोजन अटैच हो जाता है, मान लो क्लोरीन रिच हो गया, तो ये एलिफेटिक कंपाउंड है और इसमें क्लोरीन रिच हो गया तो ये किस में आएगा, हेलो एल्केन में। एलिफेटिक कंपाउंड दूसरा क्या हो सकता है, चेन में हो सकता है, लेकिन उसमें कोई एरोमेटिक यानी हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा, तो एरोमेटिक नहीं है तो ये भी एलिफेटिक में आएगा। अगर इसके ऊपर भी मैं कोई हेलोजन अटैच कर दूँ, क्लोरीन अटैच कर दिया या फ्लोरीन अटैच कर दिया या ब्रोमीन अटैच कर दिया, तो ये भी किस में आ जाएगा, हेलो एल्केन्स में। अब हेलो एरिन्स में कौन सा आएगा, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे सिंपल हमारे पास क्या है, बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर अगर मैंने कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच कर दिया तो अब ये किस में आएगा, हेलो एरिन्स में। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो लाइन्स है उसमें इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, वही सेम जो हमने डिस्कस की है यहाँ पे। ये अगर कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड है उसके ऊपर कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन्स या हेलो एल्किन में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन अगर पूछी जाए 12th बोर्ड के बेसिस पे तो आप यहाँ से लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन वैसे नहीं पूछी जाती बट फिर भी आइडिया के लिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन। कोई भी हेलो एल्किन या हेलो एरिन्स है तो उसको हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे, तो जो फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन का उसमें लिखा है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, कितने हेलोजन एटम उससे अटैच है उसके बेसिस पे उसका नाम होगा। अगर एक अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो। अगर 2 हेलोजन एटम अटैच है तो उसको डाई, 3 अटैच है तो ट्राई। और ये एल्केन है इसलिए ट्राई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे इसको। अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है उसके ऊपर अटैच है तो एक अटैच है तो मोनो हेलो एरिन्स, 2 अटैच है तो डाई हेलो एरिन्स और 3 अटैच है तो ट्राई हेलो एरिन्स। तो अगर एटम के बेसिस पे हमें नाम देना है तो हमें एटम का जो नंबर होगा उसको आगे लिखना है। अगर वो 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। वैसे जितने भी ग्रुप अटैच होंगे उसका नंबर उसके आगे लिखना है, एंड देन कौन सा ग्रुप अटैच है, एंड देन वो एलिफेटिक है एरोमेटिक है वैसे। लाइक जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला है, तो अगर यहाँ पे मैं एक्स, जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है इसको हेलोजन ग्रुप को, एक्स को रिप्लेस कर दूँ क्लोरीन से, तो अब हमारे पास यहाँ 3 क्लोरीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो। एंड ये ग्रुप कौन सा हमारे पास, प्रोपेन, तो ट्राई क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आगे उसके नंबर लिखना है, देन कौन सा ग्रुप अटैच है, एंड देन हमारा कंपाउंड, मेन कंपाउंड क्या है वो लिखना है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ट्राई हेलो एरिन्स है तो इसमें क्या होगा, ट्राई, अगर यहाँ 3 क्लोरीन हो तो क्या कर सकते हैं, ट्राई क्लोरो, और ये एरिन्स कौन सा, बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो बेंजीन, ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि अगर जितने एटम अटैच है हेलोजन के उसको काउंट करके उसी को उसके आगे लिखा जाता है
ठीक है, तो उसके बेस पे हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलाइड। ठीक है, यानी हमारे पास ऐसा कार्बन होना चाहिए जो sp3 कन्फिगरेशन रखता हो। ठीक है, sp3 कन्फिगरेशन होना चाहिए, उससे हमारा हैलोजन अटैच होना चाहिए। तो sp3 कन्फिगरेशन कौन से कार्बन का होगा? जो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी पढ़ेंगे उसमें कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच होगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा ओनली, तो वो sp3 होगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास अलाइलिक हैलाइड और हेलो एल्केन। ठीक है, मीन्स क्या होगा, कार्बन के साथ एक हैलोजन होगा और वो बाकी 3 सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। अब अगर वो 2 हाइड्रोजन से अटैच है और एक कोई भी अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी, जैसा यहाँ लिखा है। अगर एक हाइड्रोजन है और 2 अल्काइल ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। तो जितने अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वैसे ही हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी नाम देंगे। ठीक है, तो अब तीसरे में अगर हम देखें तो हमारा हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे टर्सरी। ठीक है, इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट बेसिस हो गया कि sp3 के साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, उसके बेसिस पे हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। सेकेंड है अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन मीन्स जो हमारा कार्बन है हैलोजन के साथ अटैच, वो किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो हैलोजन के साथ जो कार्बन अटैच है वो तो सारे सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म कर रहा है, बट वो जिस अदर कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन कहीं अगर डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसको हम, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अलाइल ग्रुप। तो अलाइल ग्रुप बेसिकली होता है क्या? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अलाइलिक कार्बन। और इससे अगर हैलोजन अटैच है तो उसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड या अलाइलिक हैलोजन। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पे जो है ये कार्बन हमारा क्या है? अलाइलिक कार्बन। उससे ये हैलोजन अटैच है तो ये अलाइलिक हैलोजन हो गया। अब इस कार्बन से जो ये अटैच कार्बन है ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। ठीक है, सेम इसमें भी होगा, जो हमारे यहाँ पे जो कार्बन है वो इस हैलोजन से अटैच है और ये कार्बन इस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन हमारा क्या हो गया? अलाइलिक कार्बन, उससे अटैच हैलोजन, अलाइलिक हैलोजन। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड मीन्स जो हमारा हैलोजन है वो ऐसे कार्बन से अटैच हो जो आगे किसी बेंजीन से अटैच होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ये कार्बन अगर बेंजीन से अटैच है तो इस कार्बन को बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन से अगर कोई हैलोजन अटैच है तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये कार्बन है हमारा ये वाला, वो इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच है और उसके साथ हैलोजन अटैच है, तो इस हैलोजन को हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है हैलोजन अटैच है वो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन इस बेंजीन रिंग से अटैच है, तो ये भी क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कार्बन है हमारा वो आगे एक कार्बन से अटैच है यहाँ वाले से, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। और जो यहाँ वाला कार्बन है वो इधर इसके इस साइड में भी कार्बन है, ऊपर भी एक एल्काइल ग्रुप है, इस साइड में भी एल्काइल ग्रुप है, तो ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री। ठीक है, यानी टर्सरी हैलाइड, और ये बेंजाइलिक हैलाइड में भी आएगा। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट था sp3 कार्बन हैलाइड, उसके 3 पॉइंट थे, हेलो एल्केन, फिर एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलाइड बॉन्ड। मीन्स इसमें क्या होगा, जो हमारा हैलाइड है हैलोजन ग्रुप वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच होगा। मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर हैलोजन अटैच हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? sp2 कार्बन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 क्लासें होगी, एक विनाइलिक हैलाइड और सेकंड अराइल हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा कि डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उससे डायरेक्ट हैलोजन अटैच है, ये एक चेन है, सिंपल चेन फॉर्म में होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। अगर एरोमेटिक है तो उसको हम क्या बोल देंगे? अराइल हैलाइड। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास बेंजीन है एरोमेटिक और इसका जो कार्बन है उससे डायरेक्ट अटैच है हैलोजन, तो इसको हमने क्या बोल दिया? अराइल हैलाइड। अब यहाँ पे आपको बेंजाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड में डिफरेंस पता होना चाहिए। अराइल हैलाइड में हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, जबकि बेंजाइल में हमारे पास क्या था? हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच था जो बेंजीन के साथ अटैच था। ठीक है, तो यही डिफरेंस है sp3
sp3 कार्बन और sp2 कार्बन में, तो इसका डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है कि अराइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में डिफरेंस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए अराइल हैलाइड में जो हमारा हेलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच होगा, और बेंजाइल हैलाइड में क्या होगा, जो हमारा हेलोजन है वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो बेंजीन के साथ अटैच होगा। तो इसके क्लासिफिकेशन में 3 पॉइंट थे हमारे पास। फर्स्ट, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, सेकेंड था कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलाइड, और थर्ड कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आपको याद रखना है कि फर्स्ट हम उसकी पोजीशन लिखेंगे कि कौन से नंबर वाले कार्बन पे अटैच है, सेकेंड हम लिखेंगे कि उनका नंबर क्या है, कितने हेलोजन अटैच है, थर्ड उस हेलोजन का नाम, एंड फोर्थ जो हमारा मेन कंपाउंड है वो। ठीक है, तो इस बेस पे नाम रहेगा कि हमारा फर्स्ट क्या होगा, उसकी पोजीशन कि वो कौन से कार्बन से अटैच है, सेकेंड हमारे पास क्या होगा, उसके नंबर कि कितने हेलोजन अटैच है, थर्ड कौन सा हेलोजन अटैच है, एंड फोर्थ जो हमारा मेन कंपाउंड होगा। ये नोमेनक्लेचर होगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स में। तो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पे हमें दिया है, तो उसका अगर हम नाम लिखें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी पोजीशन देखनी है। तो हमें पता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो हमें चूज़ करनी होती है, और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे ब्रोमीन, तो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं इस कार्बन को 1 दूँ, इसको 2 एंड इसको 3, तो अब इसका नोमेनक्लेचर ईजी हो जाएगा। तो हमारा जो ब्रोमीन है उसकी पोजीशन क्या है, 1 वाले से अटैच है, तो इसको मैं क्या लिख दूँ 1 डैश, एंड उसके बाद में यहाँ पे ब्रोमीन एक ही है तो उसका नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 2 होगा तो हम डाई लिखेंगे, 3 होगा ट्राई लिखेंगे, बट 1 के लिए आप अगर नंबर नहीं लिखते तो इसका मतलब क्लियर होता है कि वो 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा क्या है, हेलोजन ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को हम लिखेंगे ब्रोमो। एंड नेक्स्ट मेन कंपाउंड कौन सा हमारा, 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन हो गया, तो यहाँ पे हम अटैच कर देंगे प्रोपेन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। नोमेनक्लेचर में सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आपको बीच में कोई स्पेस नहीं रखना, आपको कंटिन्यूस नाम लिखना है। ठीक है, जहाँ नंबर आएंगे बीच में वहाँ डैश लगाना है, बाकी कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो एक हम इस तीसरे का देख लेते हैं। तो तीसरे में क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, अगर हम यहाँ से चलते हैं तो सीधा एंड दूसरी ये वाली चेन होती है। अब इसमें इस कार्बन के पास 2 एल्काइल ग्रुप है, तो हम किस साइड भी जा सकते हैं, हम स्ट्रेट जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशन है, एक तो क्लोरीन और दूसरा ये मिथाइल। तो क्लोरीन में C आता है और मिथाइल में M आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन का नाम पहले लिखेंगे फिर मिथाइल का, क्योंकि अल्फाबेटिकली क्लोरीन का कार्बन C पहले आता है फिर M आता है। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर भी वैसे ही होगा कि अगर इस कार्बन को हम 1 दें, फिर सेकेंड वाले को 2 एंड इसको 3, तो जो हमारा क्लोरीन अटैच किससे, फर्स्ट वाले से, तो हम क्या नाम लिखेंगे 1 क्लोरो। देन जो मिथाइल ग्रुप है वो अटैच है सेकेंड नंबर पे, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, एंड चेन कौन सी, प्रोपेन, तो प्रोपेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका सिंपल नोमेनक्लेचर हो गया। एरिन में भी ऐसे ही होगा, लाइक हमारा ये जो सेकेंड वाला है उसको हम देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पोजीशन लिखनी है, तो हम कम से कम नंबर देंगे। तो इस ब्रोमीन वाले कार्बन को अगर 1 दिया तो ये 2 एंड ये 3। ठीक है, तो 1 और 3 पे ब्रोमीन अटैच है, तो फर्स्ट इसका पोजीशन लिख देते हैं 1 एंड 3। ठीक है, डैश। अब कितने हैं, 2 है, तो डाई, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, एंड बेंजीन है तो बेंजीन, तो इसका नाम हो गया 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, वैसे ही होगा सिंपल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो नोमेनक्लेचर में आपको यही ऑर्डर ध्यान रखना है कि पहले उसकी पोजीशन लिखो, वो कौन से कार्बन से अटैच है, सेकंड उसके नंबर, वो कितने कार्बन, और सेकंड उसके नंबर कि वो कितने हेलोजन है, 1 है कि 2 है 3 है, तो आप उसको वैसे ही डाई ट्राई टेट्रा, 1 में आपको कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं होगी। देन उसका हेलोजन कि वो कौन सा है, क्लोरो है कि ब्रोमो है, आयोडीन के लिए आयोडो है, एंड लास्ट में उसका मेन ग्रुप कि वो प्रोपेन है कि ब्यूटेन है या बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो ऐसे आप उसका नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नोमेनक्लेचर में एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड का। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, एंड ऐसे 12th बोर्ड में भी इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो नोमेनक्लेचर में क्या करना है, जब हमारे किसी एक कार्बन से 2 हेलोजन अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेमिनल, और अगर पास पास वाले 2 कार्बन पे हेलोजन अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल।
ठीक है। तो उसको हम शॉर्ट में जेम डाइहाइड और विस डाइहाइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे एक कार्बन है उससे 2 क्लोरीन अटैच है, तो इसको नाम क्या दिया है, जेम डाइहाइड। और ये पास पास वाले दोनों कार्बन है नियरेस्ट, तो उनके पास जो 2 हेलोजन अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहाइड। मीन्स इसमें 2 हेलोजन ग्रुप कंपलसरी है। अब वो दोनों अगर एक कार्बन पे है तो जेमिनल, और पास पास के 2 कार्बन है तो विसिनल। बट IUPAC नाम इसका वैसे ही होगा, अगर फर्स्ट वाले पे अटैच है 2 क्लोरीन तो इसकी पोजीशन है 1-1, और 2 है तो डाई, फिर क्लोरीन है तो क्लोरो, एंड देन हमारे पास इथेन है तो डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, वैसे नाम इसका IUPAC लिखा है। तो IUPAC नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट कॉमन नेम उसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट पॉइंट कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड मीन्स जो हमारा हेलोजन है वो कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो उसका नेचर क्या होगा। तो हमें पता है जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा होगा और हेलोजन इलेक्ट्रो नेगेटिव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ पुल कर जाएंगे। तो हेलोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव लिख सकते हैं इसको, और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कार्बन के साथ जब भी हेलोजन अटैच होगा तो वो एक नेगेटिव आयन या एनाइन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हेलोजन एनाइन की तरह और कार्बन कैटाइन की तरह बिहेव करेगा वहाँ पे। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में हमारे पास क्या है, जो हेलोजन है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो इसके नीचे जो टेबल दिया आप उसमें देख सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है। फ्लोरीन हमारे पास छोटा है, क्लोरीन की साइज और बड़ी है, ब्रोमीन की और बड़ी है, आयोडीन की और बड़ी है। तो जैसे साइज बड़ी होगी, साइज में इंक्रीज होगा, तो उनके जो न्यूक्लियस है दोनों एटम के, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती रहेगी। अब यहाँ पे लिखा है CX बॉन्ड की एंथैल्पी, तो एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। क्योंकि एंथैल्पी इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ कम होगी, पास पास होंगे, तो उनको ब्रेक करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। क्योंकि जो आयोडीन है वो इजीली बॉन्ड ब्रेक कर देगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर जो उसका अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा कंपेयर टू फ्लोरीन के। तो इसलिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में, वैसे वैसे उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी और जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्या होगी, डिक्रीज। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है जो क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फ्लोरीन से ज़्यादा है। रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन से ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो फ्लोरीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए वो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन उसके साथ जो अटैच होता है उससे वो रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। और इसी रीज़न से जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ साथ में उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाता है, फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतने। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो इसके मेथड है प्रिपरेशन के, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।